हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने सेशन स्टार्ट किया था और अपनी पहली क्लास में हमने अपना टॉपिक शुरू किया था काउंटिंग फिगर्स, जिसके अंदर हमने त्रिभुज के अंदर बनने वाले शेप्स को देख लिया था। उसके अंदर अलग अलग ट्रिक से किस प्रकार से उसे काउंट किया जाएगा ये हमने जान दिया था। उसके बाद में कुछ शेप्स हमने देखे थे त्रिभुज के अंदर बनने वाले। उसके बाद में हमारी आकृति चल रही थी षटभुज। षटभुज में किस प्रकार से शेप बनेंगे ये हम देख रहे थे। तो दोस्तों, इस शेप से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ ले सके। तो दोस्तों, आइए आज का अपना अपन सेशन स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स। उसके अंदर अपना चल रहा था षटभुज के अंदर बनने वाली आकृतियों की गणना। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपका षटभुज रहने वाला है। और दोस्तों, जो षटभुज होता है उसके अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या वो है 8 आने वाली। 8 आती है, क्योंकि देखिएगा इसके हर एक कोने से एक एक त्रिभुज बनने वाला है। तो एक एक यहां से बनने वाला है, एक एक, और इसके 6 कोनों से टोटल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है? टोटल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 होने वाली है। साथ ही हमने 2 त्रिभुज बनाए हैं दोस्तों। एक आपका ये वाला त्रिभुज हो जाता है पूरा इस प्रकार से एक, और एक आपका ये वाला त्रिभुज हो जाता है जो एकदम सीधा है 2। इस प्रकार से 6 प्लस 2। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या रहने वाली है आपकी, लिखिएगा, त्रिभुज की संख्या 6 प्लस 2। इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज की संख्या आपकी आने वाली है 8। दोस्तों, इस प्रकार की अगर आकृति आ जाती है षटभुज आकृति, तो उसके अंदर अपने को सीधे तौर पर याद रखना है। और याद कितना रखना है? उसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या 8 होती है। और यदि षटभुज नहीं आकर अपने पास आ जाता है पंचभुज। पंचभुज किस प्रकार से? तो देखिएगा, इस प्रकार से अगर पंचभुज आकृति आ जाती है और इस आकृति में हमसे पूछा जाता है कि इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों इसके हर एक कोने पर त्रिभुज की संख्या 2 होती है। देखिएगा, 2 2 2 2 और 2। दोस्तों, ये 2 किस प्रकार से बनती है? तो देखिएगा, एक आपकी बनने वाली है यहां से इस प्रकार, और दूसरी बनने वाली है यहां से इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो 2 ट्रायंगल इस कोने से बनने वाले हैं। सेम ऐसे ही 2 ट्रायंगल यहां से बन जाएंगे। देखिएगा, एक और एक आपका बनने वाला है इस प्रकार से ट्रायंगल। 2 यहां बनने वाले हैं, सेम 2 ही इस जगह से भी बनने वाले हैं, इस कोने से भी बनने वाले हैं। देखिएगा, इस प्रकार से इस सामने वाले भाग की। और तो इस प्रकार से हम देखें ओवरऑल, तो हमें याद रखना है इसको। और इसके हर कोने से कितनी बनेगी? 2-2 शेप इसके अंदर बनने वाले हैं। और हमसे पूछा जाए कि टोटल फिगर्स की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताएंगे इसके अंदर? तो देखिएगा, टोटल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर होने वाली है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो इस प्रकार की अगर आकृति पूछी जाए और हमसे कहा जाए कि एक पंचभुज के अंदर, देखिएगा, ये हो गया आपका षटभुज। षटभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 8 हो गई, और पंचभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो इस प्रकार हमने त्रिभुजों के अंदर किसी फिगर्स के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या को देख लिया है। दोस्तों, हम अब अपना नया शेप स्टार्ट करते हैं और आयत के अंदर किस प्रकार से कि दिए हुए शेप में आयत की गिनती किस प्रकार से करेंगे ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपना पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड,
और सेकंड होने वाला है आपका, देखिएगा, लगाएगा हेडिंग पॉइंट नंबर सेकंड, और ये होने वाला है आयत। आयत दोस्तों, अगर दिए हुए शेप या फिगर के अंदर हमें आयत की संख्या पूछी जाए तो इसमें भी हमें फर्स्ट ट्रिक के अनुसार क्या करना है, उनकी नंबरिंग करनी है। और किस प्रकार से नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा, अगर इस आकृति के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल त्रिभुजों, टोटल आयत की संख्या कितनी है, तो देखिएगा इस प्रकार से इस आकृति में हमें पूछा जाए कि टोटल आयत कितनी है, तो दोस्तों हमें इस कोने से यहाँ पर नंबरिंग करनी है। ये हो जाएगा आपका 0, और हर एक भुजा के सापेक्ष एक नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1, ये होने वाला है सेकंड, सेम इधर ही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये सेकंड। इस प्रकार से इनकी नंबरिंग रहने वाली है। टोटल आयत की संख्या निकालने के लिए दोस्तों इन नंबरिंग्स का टोटल करना है और इन नंबरिंग्स का भी टोटल करना है, और इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से गुणा करना है, तो टोटल अपने आयत की संख्या आने वाली है। तो देखिएगा टोटल आयत की संख्या बराबर क्या होने वाली है, 0, 1 और 2, इनको जोड़ेंगे 0 + 1 + 2, इस वाली भुजा से जो आता है उसका दूसरी वाली भुजा से गुणा करेंगे तो होने वाला है 0 + 1 + 2। अगर इनका टोटल करते हैं तो आता है 3 × 3। इसका मतलब इसके अंदर टोटल जो आयत की संख्या होने वाली है वो आयत की संख्या होने वाली है दोस्तों 9 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 3 और 3 9 होने वाली है। और अब ये 9 किस प्रकार से होगी इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आपका पहला आयत होने वाला है ये आयत नंबर फर्स्ट। दोस्तों आपका सेकंड आयत होने वाला इसी प्रकार ये आयत नंबर सेकंड, और एक ये होने वाला है आयत नंबर थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से 4 बने हैं। 4 के बाद देखिएगा 2 इन दोनों के मिलने से बनेगा 5 और 6, यहां से 7, एक नीचे वाला हो जाएगा 8, और एक आपका पूरा ये आयत रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका 9। इस प्रकार से इस दी हुई आकृति के अंदर टोटल आयत की संख्या हमारे पास आती है 9, और 9 ही आयतों को हमने गिनकर देखा है। तो देखिए दोस्तों, आगे एक नया शेप लेते हुए देखते हैं। देखिएगा इस प्रकार से दोस्तों, अगर ये हमें फिगर दे रखा है और इसमें हमें पूछा जाए कि आयत की संख्या टोटल कितनी रहने वाली है, तो देखिएगा वही करेंगे फिर से नंबरिंग 0 1 2 3 0 1 2। टोटल इनकी जोड़ करते हैं तो जोड़ निकल कर आती है हमारे पास, देखिएगा 3 + 2 2 + 1, यानी कि यहां से इनकी काउंटिंग निकल के आने वाली है 6। 6 के बाद में अगर इनकी हम टोटलिंग करते हैं तो 2 और 1 3 निकल कर आने वाली है। इस प्रकार इसकी इधर 6 हो जाएंगे और इधर 3 हो जाएंगे। तो देखिए आयत बराबर कितने होने वाले हैं आपके 6 इंटू इनकी जोड़ होने वाली है 3, और देखें तो 6 × 3 बनने वाला है 6 × 3 = 18। तो इस दिए हुए शेप के अंदर
टोटल आयतों की संख्या क्या रहने वाली है, 18 रहने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हमें आयत की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है, दोनों साइड से उनकी उस कोने से 0 नंबर लेते हुए नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद एक ही कोने से होने वाली संख्याओं का नंबरिंग्स का टोटल करना है और दोनों के टोटल्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास टोटल आयत की संख्या आने वाली है। तो और फिगर्स लेके देखिएगा दोस्तों, जैसे कि इस प्रकार से अगर यह आकृति बनती है और इसमें हमें पूछा जाता है कि टोटल आयतों की संख्या कितनी है, तो सेम वही प्रोसेस दोस्तों, एक बार नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3, और कुल आयत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा 1 +2 +3 +4 +5, इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 0 +1 +2 +3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा दोस्तों 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 को मल्टीप्लाई करना है 3 और 3 6 से। तो यहां से जो आपका आंसर आने वाला है, ये आंसर आने वाला है 15 छक्के 90। इस आकृति में टोटल आयतों की संख्या क्या रहने वाली है, आयतों की संख्या रहने वाली है 90। देखिएगा अगला फिगर लेते हैं। देखिएगा इस प्रकार से अगर ये आकृति बनकर हमारे सामने आती है और इसमें पूछा जाता है कि टोटल आयतों की संख्या क्या है, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसके अंदर अब हमें इसको काउंटिंग करना पड़ेगा। काउंटिंग कर कर ही हम इसके अंदर आयतों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मेरे साथ कीजिएगा, एक एक को काउंट। चलिए, ये आपका होने वाला है आयत नंबर फर्स्ट, ये होने वाला है आयत नंबर सेकंड, और दोस्तों एक इनको मिलाने से बनने वाला है आयत नंबर थर्ड। तो दोस्तों इस आकृति के अंदर टोटल ऊपर कितने बनने वाले हैं, 3, और सेम आपका यही रहने वाला है इधर, इधर भी बनने वाले हैं 3। जब इस आकृति को, इस पूरी आकृति को इसके साथ ऐड कर लिया जाए, देखिएगा एक होने वाली है आपकी ये आकृति त्रिभुज, एक ही आयत, और एक होने वाला है आपका ये वाला आयत। तो दो आयत यहाँ आने वाले हैं, तो इसको कर देते हैं +2, इसके अंदर बनने वाले हैं। और इधर देखिएगा, इधर हो जाएगा 1 2, और एक आपका ये पूरा, और एक ये 3। तो यहां से बनने वाला है 3 + 1 टोटल। इसके अंदर आयत की संख्या देखिए तो क्या हो रही है, 1 2 3 4, दोनों के मिलने से 5 6 7 8, और एक ये पूरी कितनी हो गई, 9। तो इसके अंदर टोटल आयत की संख्या क्या होने वाली है, 9 होने वाली है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 9। इस फिगर्स के अंदर टोटल आयत की संख्या होने वाली है 9। देखिएगा नेक्स्ट फिगर लेते हैं।
देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से इस फिगर के अंदर हमें यदि पूछा जाए कि टोटल आयत की संख्या कितनी होगी, तो सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग करने वाले हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 5, यहां से हो जाएगा 1 और 2। दोस्तों इस शेप के अंदर तक यहां तक ही हमें टोटल आयत दिए हुए हैं, तो हम नंबरिंग यहीं तक करेंगे। और देखिएगा इधर का टोटल क्या रहने वाला है, तो इधर का टोटल रहने वाला है, तो देखिएगा टोटल आयत की संख्या, टोटल आयत की संख्या बराबर 5 और 3, 5 और देखिएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 5 15, तो 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 और 1 3, तो इसका टोटल जो अपने पास आने वाला है, यहां से आने वाला है 15, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो 15 तिया 45। इस वाले शेप से टोटल जो आयत की संख्या आने वाली है वो 45 आने वाली है। साथ ही इसके साथ बनने वाला एक शेप ये होने वाला है आपका, एक आयत यहां से होने वाला है, और एक इन सब को मिलाने से बनने वाला आयत होने वाला है। तो ये दो आयत आपके क्या होने वाले हैं, एक्स्ट्रा होने वाले हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे +2, तो टोटल जो आयत का नंबर आने वाला है वो नंबर आने वाला है 47, और यह आपका आंसर रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें कोई शेप दिया हुआ है और इस शेप में पूछा जाए हमें कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इस शेप के अंदर अगर त्रिभुज की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी हो रही है, 1 2 यहां से 3 और यहां से 3, त्रिभुज की संख्या हो रही है 6। जबकि इसमें पूछा जाए कि आयत की संख्या कितनी हो रही है, तो क्या करेंगे दोस्तों, आयत की संख्या के लिए क्या होगा, बीच वाला पोर्शन पूरा आयत बना रहा है, तो इसके अंदर हम नंबरिंग करेंगे किस प्रकार से, 0 1 2, देखिएगा 1 2, और इसी प्रकार से यहां हो जाएगा 1 2। दोस्तों टोटल ऊपर वाली नंबरिंग की एड करने पर आ रहा है 3, और नीचे वाली इस तरफ वाली जो नंबरिंग है इसका टोटल आ रहा है 3। तो टोटल आयत की संख्या बराबर होने वाली है 1 + 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + 2, तो ये रहने वाला है 3 × 3, और यहां से आंसर आने वाला है आपका 9। तो इस शेप के अंदर टोटल आयत की संख्या आने वाली है 9, और अगर इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो वो आने वाली है आपकी 3 और 3, टोटल 6 इसके अंदर आपकी, 2 और 3 और 3 6 इसके अंदर आपके टोटल आयतों की संख्या आने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आयत के अंदर बनने वाली आकृतियों को गिनना सीखा कि किसी शेप के अंदर, किसी फिगर के अंदर अगर आयत बनता है तो उस आयत की गिनती अपने को किस प्रकार से करनी है, उसकी ऊपर से नीचे तक नंबरिंग करनी है, और एक लेफ्ट से राइट साइड तक नंबरिंग करनी है, और इनका योग करके इसको आपस में अपने को गुणा करना है, और इनको गुणा करने पर टोटल अपने पास आयतों की संख्या आने वाली है। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार इसके अंदर भी टोटल आयतों की संख्या आई है 9। तो दोस्तों हम अपन अगला शेप लेते हैं वर्ग, और वर्ग में बनने वाले शेप्स की संख्या को हम गिनना सीखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों अगली हेडिंग होने वाली है आपकी हेडिंग नंबर 3, वर्ग में वर्ग वर्ग में आकृति की गणना, या फिर लिख सकते हैं वर्ग की गणना, वर्ग की
गणना। तो दोस्तों अब हमें वर्ग के अंदर बनने वाली आकृतियां या वर्ग की गणना करना सीखना है। तो दिए हुए फिगर में अगर वर्ग दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा हमारी ट्रिक ट्रिक फर्स्ट होने वाली है। देखिएगा ट्रिक फर्स्ट होने वाली है वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या संख्या बराबर 5n। वर्ग की संख्या हमारी आने वाली है 5n, जहां n बराबर आपका रहने वाला है इस प्रकार से वर्ग का सिंबल। इस प्रकार से अगर वर्ग का सिंबल आता है तो टोटल ये सिंबल कितनी बार आया है हमें यह ध्यान रखना है, वो आपका n होने वाला है। और उस n का मान अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो टोटल हमारे वर्ग की संख्या आने वाली है। तो देखिएगा इस प्रकार से दोस्तों हमें कोई आकृति दी जाए तो दोस्तों हमारी ये आकृति क्या है, ये हमारी आकृति है n। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, चूंकि ये आकृति कितनी बार है, एक बार है, तो हमारा n हो गया है 1। तो लिखिएगा चूंकि n बराबर कितना हो गया है, n बराबर हो गया है 1, इसीलिए इसीलिए आपके टोटल वर्ग बराबर हो जाएंगे 5n। n हो गया 1, 5 इंटू 1, तो यहां से होने वाला है 5 एकम 5। तो टोटल इसके अंदर जो वर्ग की संख्या होने वाली है वो वर्ग की संख्या होने वाली है कितनी, तो 5 होने वाली है। तो देखिएगा दोस्तों इसको गिन कर देखेंगे हम। देखिएगा ये आपका होने वाला है वर्ग नंबर 1, उसके बाद वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 3, उसके बाद 4, और एक ये आपका पूरा वाला बनने वाला है वर्ग नंबर 5। तो इस प्रकार से टोटल इसके अंदर 5 वर्ग बनने वाले हैं। देखिएगा अपना नेक्स्ट शेप देखेंगे। देखिएगा इस प्रकार से अगर कोई शेप आता है, ये हो गया दोस्तों इस प्रकार से, और इस शेप के अंदर हमें टोटल वर्गों की संख्या पूछी जाए तो देखिएगा दोस्तों अगर इसकी तुलना अगर इससे करें हम तो इसके अंदर टोटल n का मान हमें कितना दिखाई देता है, n का मान हमें 2 दिखाई देता है। एक तो अंदर की तरफ बनने वाला बॉक्स और एक बाहर की तरफ बनने वाला बॉक्स। तो इसके अंदर टोटल n का मान होने वाला है 2, जो एक यहां से होने वाला है, एक होने वाला है एक ये वाला, और दूसरा होने वाला है एक ये वाला। इस प्रकार से 2 ये शेप बन रहे हैं। तो n हो जाएगा हमारा ये 2 शेप। तो इसके अंदर टोटल वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या बराबर कितनी होने वाली है, 1 प्लस 1 क्या होने वाली है। देखिएगा 1 प्लस 1 n आपका हो गया है 2, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे n 2 को, तो 5 को 2 से करने पर कितना आएगा 10। 5 इंटू 2, यहाँ पर आपके वर्गों की संख्या कितनी रहने वाली है, वर्गों की संख्या इस शेप के अंदर रहने वाली है 10 और इस शेप के अंदर रहने वाली है 5। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से अगर ये शेप दिख जाए तो ये शेप हमारा होने वाला है n, और जितनी बार हमें ये शेप दिखाई दे हमें क्या करना है, उसको 5n से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका टोटल आंसर आने वाला है
तो देखिएगा इसके अंदर आ गया आपका टोटल आंसर 10, इसके अंदर आ गया 5। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा इस प्रकार से दोस्तों अगर ये शेप आता है और इसके अंदर हमें पूछा जाता है कि टोटल वर्गों की संख्या निकालिए, तो दोस्तों मैं इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक दो लाइन अतिरिक्त खींची हुई है, लेकिन उन लाइनों को नजरअंदाज करते हुए दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या इसके अंदर इस प्रकार का शेप बन रहा है क्या। देखिएगा दोस्तों यहां से इस प्रकार का शेप बन रहा है क्या, और यही शेप कितनी बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है। तो देखिएगा एक होने वाला है यहां से, 2, एक यहां से होने वाला और एक यहां से होने वाला है। तो टोटल इसके अंदर n का मान कितने होने वाला है, तो देखिएगा चूंकि n बराबर 3, n का मान आ गया है अपने पास 3, तो यहां से वर्ग बराबर होने वाले हैं 5 इंटू 3 बराबर 15। ये आपका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से अपने को आंसर निकालना है। देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन और लेंगे इस पर। इस प्रकार से अगर हमें यह आकृति दी जाए और हमसे कहा जाए कि इस आकृति के अंदर टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, क्या पूछा जाए कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा दोस्तों उसी प्रकार इससे इसकी तुलना करनी है। हर बार 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, टोटल अपने पास कितने बॉक्स बन के आ रहे हैं, 3 बॉक्स बन के आ रहे हैं। 3 बॉक्स मतलब आपके हो गया n का मान यहां से 3, तो टोटल वर्ग कितने होने वाले हैं, टोटल वर्ग होने वाले हैं 5 इंटू कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 5 इंटू 3, यहां से टोटल वर्ग निकल कर आने वाले हैं 15। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अगर एक ट्रिक के माध्यम से देखा कि एक शेप इस प्रकार का आ जाता है और उस शेप से हमें वर्गों की संख्या निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालते हैं वो हमने जाना। अब इस ट्रिक के अलावा कुछ और भी तरीके हैं, उस तरीकों से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपनी सेकंड ट्रिक में हम देखेंगे कि और दूसरा शेप आ जाए तो उसे हम किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं। तो देखिएगा ट्रिक ट्रिक सेकंड, और ट्रिक सेकंड रहने वाली है प्रत्येक लंबाई की भुजा को उसकी उसकी चौड़ाई से गुणा करके जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अगर हमें जो फिगर दिया जाए तो उसमें टोटल लंबाई की उसके चौड़ाई से गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा अगर इस प्रकार से हमें कोई शेप दे दिया जाए,
इस प्रकार से अगर आपका शेप हो जाता है वर्ग, ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से शेप हो जाता है। और इस शेप में आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्गों की संख्या क्या है, तो हम इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। जिस प्रकार हमने आयत में नंबरिंग की है, इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 0 1 2 1 2। तो दोस्तों इसके हर एक कोने से गुणा करना है। किस प्रकार से करना है, देखिएगा, वर्ग बराबर इसका लास्ट कोना 2 2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो दोस्तों 0 इंटू 0 तो इसका मान कुछ होगा नहीं। अगर इसका मान टोटल करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 गुणा करते हैं, 4 प्लस 1 तो ये आने वाला है आपका 5। तो इसका मतलब इस शेप के अंदर टोटल वर्गों की संख्या क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। और अपने पिछले फिगर के अंदर हमने इसको काउंट करके देखा था कि ये किस प्रकार से आती है। तो दोस्तों नया नेक्स्ट फिगर लेंगे और इसके अंदर इसकी गणना करके देखेंगे। देखिएगा, इस प्रकार से इस आकृति के अंदर हमसे पूछा जाए कि टोटल वर्गों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों सेम प्रोसेस अपनानी है और इसकी नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5। इस प्रकार की इसकी नंबरिंग रहने वाली है दोस्तों। और इसके प्रत्येक कोने की संख्या से अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा, कुल वर्ग बराबर क्या होने वाला है, 3 इंटू 3 3 इंटू होने वाला है आपका 5। क्या होने वाला है दोस्तों, 5। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो टोटल होने वाला है इसका प्लस 2 इंटू 5 प्लस क्या होने वाला है, 1 इंटू 3 1 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 और 3 इंटू 5। आगे संख्या इधर खत्म हो जाएगी तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा पूरा हो जाएगा। 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3, तो यहां से निकल के आने वाला है 15 और 10 25 और 3 28। यहां से आपका आंसर होने वाला है 28। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हमें टोटल इसके अंदर वर्गों की संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना है, आयत के अंदर तो इसकी हम टोटल करते हैं और इधर की टोटल से गुणा करते हैं, तो हमारे पास टोटल आयत की संख्या निकल के आ जाती है। लेकिन अगर हमें वर्ग की संख्या ज्ञात करनी हो तो वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक कोने की संख्या से मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि एक तरफ की संख्या खत्म नहीं हो जाए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 और इधर संख्या दोस्तों खत्म हो गई है। तो यहाँ हमारे टोटल वर्गों की संख्या भी यही होने वाली है 3 इंटू 5 और टोटल 28 नंबर आपके निकल कर आने वाले हैं। टोटल आपका ये नंबर निकल कर आने वाला है। तो देखिएगा, नेक्स्ट एक नया शेप लेंगे।
इस प्रकार से दोस्तों ये नया शेप हो गया अपना ये। और इसके अंदर टोटल अगर वर्गों की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले एक बार हर बार की तरह क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग होने वाली है 0 1 2 3 4 और यही नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3 4। टोटल इधर नंबरिंग रहने वाली है ये। अब दोस्तों हर कोने की संख्या को कोने की संख्या से हमें गुणा करना है। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, तो देखिएगा वर्ग की संख्या बराबर होने वाली है, क्या होने वाली है, कोने की हर संख्या से गुणा। तो 4 इंटू 4 होने वाला है यहाँ पर 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। तो टोटल अपने पास ये निकल कर आने वाला है 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। देखिएगा 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1। तो यहां से अपन जो टोटल निकालेंगे इनकी, तो ये आने वाली है 16 प्लस 9 प्लस 4 और 1 5। तो इसकी जो टोटल निकल के आने वाली है 16 और 9 25, 25 और 5 30। इसके अंदर टोटल वर्गों की संख्या आने वाली है 30। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें किसी आकृति के अंदर वर्गों की संख्या निकालना पूछे तो हम इन दो ट्रिक्स के द्वारा वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा आयत के अंदर पूछे तो आयत के लिए हमें क्या करना है, उसकी लंबाई की टोटल संख्याओं का टोटल करना है और चौड़ाई की भी संख्याओं का टोटल करना है और आपस में गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास आयत की संख्या आ जाएगी। वर्ग की संख्या निकालने के लिए कोने से कोने का गुणा कर सकते हैं या फिर हमारे दिए हुए उस शेप के आधार पर जिसमें हमने लिखा था कि 5n, उसमें n का मान अगर उस प्रकार से आ रहा है तो उसमें वर्ग की संख्या हम उस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों इन सब के साथ साथ में कुछ शेप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें सीधा डायरेक्ट याद रखना होता है। उन शेप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आकृतियां बनती है जिन्हें हमें सीधा याद रखना है। तो देखिएगा, लगाएगा हेडिंग, हेडिंग हो जाएगी आपकी सीधे 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 याद रखे जाने वाले फिगर या फिर सीधा याद रखे जाने वाली आकृतियां। ये आपको ज्ञात कौन कौन सी आकृतियां हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपके पास कोई आकृति आती है, इस प्रकार से, तो दोस्तों ये हमने त्रिभुज के अंदर सीखा था। इसके अंदर बनने वाली टोटल त्रिभुजों की संख्या होने वाली है 8। लेकिन अगर यहां से एक लाइन और आ जाती है इस प्रकार और फिर हमें पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो देखिएगा इसके अंदर त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो दोस्तों ये हमारी टोटल नंबरिंग निकल के आई 1 2 3 4। जो भी नंबरिंग निकल के आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आने वाला है 8। तो इस प्रकार के शेप में टोटल त्रिभुजों की संख्या होने वाली है 8। अगर अगला शेप ले अपन और अगला शेप इस प्रकार से हो, इस प्रकार से, तो इस आकृति को भी अपने सीधे तौर पर याद रखना है और क्या करना है, सीधी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल जो नंबरिंग निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। तो क्या करेंगे 6 इंटू 2। दोस्तों ये आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या होने वाली है ना। इस आकृति के अंदर 6 इंटू
2, तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी निकल कर आने वाली है? 12। कितनी निकल कर आने वाली है? 12। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शेप में टोटल 12 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके टोटल 8। नया शेप लेंगे, देखिएगा इस प्रकार से कोई दोस्तों शेप दिया हुआ हो और इसमें भी हमें अगर पूछा जाए कि टोटल शेप्स की संख्या क्या होगी, त्रिभुज की संख्या क्या होगी, क्या करिएगा? नंबरिंग डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबरिंग रहने वाली है आपकी इसके अंदर 8। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होने वाली है? त्रिभुज की संख्या होने वाली है आपकी, देखिएगा, त्रिभुज की संख्या बराबर कितनी होने वाली है? 8। और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। तो इस शेप के अंदर टोटल जो संख्या आने वाली है त्रिभुज की, वो कितनी आने वाली है? 16 आने वाली है। तो देखिएगा एक फिगर और लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों अगर आकृति है और इसमें हमें पूछा जाए कि टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिएगा बीच में सेम बॉक्स बन रहा है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 16 बन रहे अंदर। और सेम यही आकृति बाहर की ओर बन रही है इस प्रकार से, तो बाहर ये हो जाएगी 1, यहां से होने वाली है 1 और ये होने वाली है 2। तो देखिएगा टोटल कुल 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 त्रिभुज कुल त्रिभुज बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो रहा है? 8। पर साथ साथ दोस्तों ये आकृति 2 बार है, तो एक बार क्या और कर देंगे? इंटू हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो टोटल इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होने वाले हैं? इसके अंदर 32 त्रिभुज होने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, एक पिछली वाली आकृति थी, उस आकृति को अपन फिर से रिपीट करें और इसमें हमें कहा जाए कि इस बार त्रिभुज की संख्या निकालिए। किसकी संख्या निकालिए? त्रिभुज की। तो देखिएगा इस प्रकार से अगर हमें आकृति दी हुई है और इसमें पूछा जाए हमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसको अपन सीधे तौर पर देख सकते हैं 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, या फिर इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 1 और 2। यहां से योग आने वाला है 3 और इधर करेंगे 1 2, इधर से आने वाला है योग 3। तो टोटल कुल कुल त्रिभुज कुल त्रिभुज बराबर यहां से आने वाले हैं 3 प्लस 3 बराबर 6 आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखी और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पूछे गए क्वेश्चन से हमें किस प्रकार से ऐसी आकृतियां भी है जिन्हें हम गिनकर हमें निकालना होता है, तो उसे किस प्रकार से गिना जाए। अपने इस नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको जानना सीखेंगे और आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं। पढ़ते रहिए लगातार, और यदि आपने जय हिंद क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास लाइक आए तो इसको लाइक जरूर करें। तब तक धन्यवाद दोस्तों।